भयंकर से भयंकर स्किन डिजीज में ये मिट्टी चमत्कारिक रूप से काम करती है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि मिट्टी की महिमा कहने को जीभ रही ललचाए, बढ़िया साबुन शौक छोड़कर मिट्टी से जो नहाए मुलायम चमड़ा होता, अंग का रंग निखरता। तो ये कब्र खोदी जा रही है जोशी साहब की। सेकेंड टाइम दबी हूँ, कल भी दबी थी, आज भी दबी हूँ। वो तो ठीक है। आपको कैसा लगता है आपके पति उधर दबे हुए, आप इधर दबे हुए? भाई मिट्टी में दब कर ठीक होना, दवाई नहीं खानी। तो मतलब साबुन शैम्पू छोड़ो, मिट्टी लगा के नहाया करो। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं पे भी किसी भी तरह की रुकावट आ रही है या ब्लड का फ्लो सही नहीं हो रहा है, पूरी बॉडी के लिए ये इतना रिजुविनेटिंग है। या मैं कहूँ कि मिट्टी, पानी, धूप, हवा सब रोगों की एक दवा। मैंने 7 दिन से ये थेरेपी ले रहा हूँ और 7 दिन के अंदर मिट्टी में बहुत ही मतलब शरीर को ठंडक मिलती है। इवन मैं तो मतलब मट्टी में भी दबा हूँ। तो दबना, इसके बाद तो स्टेप वही है। हाँ, मिट्टी में दबना। थोड़ा पीछे रह जा भाई, उनको लात पड़ जाएगा फिर। जिनको डिप्रेशन होता है, जिनको नींद नहीं आती है रात को, टेंशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, कुछ नहीं करना, इस तरह मिट्टी के अंदर दबाओ, धूप लगाओ इनके ऊपर, अपने आप डिप्रेशन खत्म हो जाता है। किसी तरह की दवाइयाँ खाने की उनको जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे मिट्टी आपको दिख रही है। हमारे साथ भैया नाम क्या आपका? आशीष जोशी दी है। और पूरा उन्होंने अपने शरीर के एक एक अंग में मिट्टी लगा रखी है। और ये पद्धति ये रोज कई दिनों से कर रहे हैं। अब इतनी ज्यादा धूप है, अब भी बहुत ज्यादा धूप है, कड़कड़ाती हुई धूप है। मुझे धूप लग रही है, आपको कैसा लग रहा है? मुझे धूप समझ लीजिए मतलब 5 से 10 पैसा ही लग रही है। हाँ, 5 से 10%। ये तो मैंने भी थेरेपी करवाई है, इस पे ना धूप नहीं लगती है। उसके बाद जब आप मिट्टी में दफन हो जाते हो, मतलब लेट जाते हो, उसके बाद जो फील आती है ना, वो तो ये बताएंगे। वो तो एकदम ही बढ़िया मतलब फील होती है। मतलब मिट्टी में एक बार स्टार्टिंग में ऐसा डर लगता है कि भाई मतलब कैसे जाएंगे। लेकिन एक बार अंदर घुस गए तो मतलब उनको मैं रिपीट बोलता हूँ, नहीं दूसरी बार भी करना है। मतलब मड बात मिट्टी चिकित्सा जिसको बोलते हैं, और प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर मिट्टी चिकित्सा को ही सर्वोपरि माना जाता है। मिट्टी के अंदर 24 तत्व होते हैं। बाकी किसी भी मटेरियल के अंदर आप लोहा लेंगे, सोना लेंगे, चांदी लेंगे, उसमें एक ही मटेरियल मिलेगा। लेकिन अगर ये मिट्टी आपने शरीर पे लगा ली तो पूरे जो 24 पोषक तत्व हैं, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सब कुछ आपकी बॉडी को मिल जाता है। और जब ये इस तरह से पूरी बॉडी के ऊपर मिट्टी अप्लाई की जाती है तो पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। कहीं पे भी पेन है, कहीं पे भी किसी भी तरह की रुकावट आ रही है, पूरी बॉडी के लिए ये इतना रिजुविनेटिंग है। मैडम, ये जो मिट्टी है, और इस मिट्टी में है क्या ऐसी चीज, या फिर ये नॉर्मल मिट्टी है? नॉर्मल मिट्टी तो नहीं है। नहीं, ये चिकनी मिट्टी पहाड़ों की है। ये अरावली हिल से मंगवाई हुई मिट्टी है जी। इसके अंदर किसी भी तरह के केमिकल्स नहीं है। आप खेत वाली मिट्टी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि खेत वाली मिट्टी में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। हाँ, बिल्कुल। पूरी बॉडी आपकी रिचार्ज हो जाती है, जिसे हम कहें ना अर्थिंग। आपकी सुंदरता का राज भी यही मिट्टी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये ग्लो आ जाता है पूरा फेस पैक, पूरी बॉडी पे अप्लाई करने से पूरी बॉडी में एक चमक आ जाती है और मोटापा बच ही नहीं सकता, अपने आप चला जाता है। मतलब मैं तो पेट की पट्टी करता हूँ, ठीक है। मिट्टी मेरे को एक बार ले गया था मैम से, तो थोड़ा कम ही किया मैंने, लेकिन पेट की पट्टी करता हूँ। ये मिट्टी के मैम कितने और फायदे हैं, और इसके बाद का स्टेप क्या है, और कैसे करना होता है? सोराइसिस, एक्जिमा, पिंपल्स, झाइयाँ, किसी भी तरह के स्किन डिजीज है वो इससे ठीक हो सकता है। लेकिन इसके अंदर फिर नीम और गाय का गोबर, गाय का गोमूत्र, वो भी अप्लाई किया जाता है मिलाकर। इसमें कुछ ऐड है क्या? एलोवेरा नहीं, इनको स्किन डिजीज नहीं है, लेकिन जिनको स्किन डिजीज होती है उसमें इसके साथ हम नीम अप्लाई करते हैं, एलोवेरा डालते हैं, साथ में गोमूत्र और गाय का गोबर, तो ये सारी चीजें मिला करके अप्लाई करते हैं। तो जिनको किसी भी तरह की स्किन का भयंकर से भयंकर रोग है, सफेद दाग हो जाता है, श्वेत कुष्ठ जिसको बोलते हैं, वो इसको लगाने से ठीक हो जाता है। बहुत बढ़िया मैम। इसके बाद का स्टेप क्या है? हाँ, इसके अंदर अभी इनको दबाया जाएगा जब ये मिट्टी सूख जाएगी। और ऑलमोस्ट सूख गई है, तो एक बार बुला ले क्या? हाँ, इनको बुला लीजिए ना भैया। देखिए यहाँ पे गड्ढा खोना जा रहा है, और ये गड्ढा इनकी भलाई के लिए खोना जा रहा है। वैसे तो लोग कहते हैं ना कि गड्ढे में डाल रहे हो हमें, तो ये तो भैया इनकी भलाई के लिए है। कब्र खोदना जिसे कहते हैं। प्रॉपर मिट्टी खुद गई है। मनुष्य मिट्टी का पुतला है, माटी का पुतला, और माटी से ही ठीक करो। पैदा हुए हैं हम मिट्टी का अन्न जल खा करके, जब जीते हैं तो अन्न जल खा करके, मिट्टी से उगने वाली चीजों को खा करके ही हम स्टेबल रहते हैं या हम जीवित रहते हैं। और जब हम मरते हैं तो भी हम मिट्टी में ही मिल जाते हैं। सही बात है। तो माटी का पुतला है, बीमार होने के बाद सबसे पहले माटी से ही ठीक करना पड़ेगा इसको। लेट जाओ, इधर फेस कर लो छाया में, इधर पैर कर लो, लेट जाओ। क्या बात। अरे ये तो पूरा एकदम थोड़ा नीचे जाओ, जकूज़ी वाला फील ले रहे हैं एकदम। और नीचे जाओ और नीचे जाओ, गर्दन उठाओ। ये तरीका है पूरा करने का, इस तरह का। गर्दन के नीचे जैसे पिलो लग गया ना, तकिया, मिट्टी का तकिया। मिट्टी का तकिया, वाह वाह वाह, क्या बात है। अब इनको कवर कर दो,
पूरा मिट्टी चढ़ा दो पूरी बॉडी के ऊपर। थोड़ा हम भी हेल्प कर हाँ, देंगे। ढक दो इनको, एक भी बॉडी पार्ट इनका नजर ना आए, अच्छे से ढक दो। अब देखो इसमें कितना ज्यादा मैं कहूँ कि साइंटिफिक पूरा का पूरा ये जो मिट्टी के अंदर दबाने वाली चिकित्सा पद्धति है, तो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है। कहीं पे भी ब्लड रुक रहा है अगर बॉडी में, मान लो पेन है, ईचिंग है, आपका पैनक्रियाज है, लीवर है, किडनी है, हार्ट है, जहाँ पे भी ब्लॉकेज आई हुई है, ये ब्लॉकेज खोलने में अर्थिंग थेरेपी मिट्टी चिकित्सा जबरदस्त काम करती है। ठंडक देती है, पूरी बॉडी को कूल कर देती है और इतना अच्छा फील होता है इसे लगाने के बाद। अभी ये थोड़ा थोड़ा ना इनको ऐसे सिर के पीछे भी लगा दो, मिट्टी इनके पीछे भी कवर कर दो, सिर को भी कवर कर दो ऐसे लेकर के, बस कान छोड़। देखिए आप लोगों के लिए मुझे कहाँ कहाँ आना पड़ रहा है, कितने दूर आकर मैं, जो हमारी टीम है वो एक एक चीज आपको डिटेल दिखाती है, इतनी मेहनत करती है। सुबह 4 बजे से आया हूँ यहाँ पे। और इनकी नाभि पे एक हल्का सा गड्ढा बनाना है और वहाँ पानी डालना है। ये क्यों करते हैं मैम नाभि में? क्योंकि यहाँ मिट्टी की पट्टी भी साथ साथ हो जाएगी, जिसको कहते हैं ना कि मड ये है ना नाभि आपका, ये है ना, यहाँ हल्का सा गड्ढा बना करके यहाँ पानी डाल दो, ये ठीक है, डिब्बा यहाँ डालो, ये देखो बस। अब थोड़ी सी मिट्टी उसमें से लाके इनके माथे पे भी और अप्लाई करो, ये जिससे इनके पेट में ठंडक बनी रहे, पेट इनका ठंडा रहे, ये इसलिए यहाँ पे पानी अप्लाई किया जाता है, थोड़ा गड्ढा बना करके पानी डाल दिया जाता है, जिससे मिट्टी की पट्टी का भी लाभ इनको साथ साथ में। सिर ठंडा रहना चाहिए, सिर कभी भी गर्म नहीं हो। धूप आ रही है तो इसमें धूप में सिर को ठंडा करना बहुत जरूरी है। पेट और सिर ठंडा, एक हमारे यहाँ कहावत भी है, पेट नरम पैर गरम सिर ठंडा, डॉक्टर आए तुम्हारो डंडा। तो हम डंडा लेके दौड़ जाते हैं क्या आपके पीछे लोग? सर कैसा लग रहा है? दबा हुआ बहुत बढ़िया लग रहा है, पूरे शरीर में मतलब ठंडक आ रही है फर्स्ट थिंग, और प्रेशर भी बहुत है तो मतलब मसाज भी बहुत अच्छी तरह से हो रही है। सर सारे पुर्जे काम तो कर रहे हैं ना? सारे पुर्जे काम कर रहे हैं, इवन हार्ट बीट पैरों में भी समझ में आ रही है। अरे वाह, हार्ट बीट मतलब? हार्ट बीट आपको पैरों में भी मतलब समझ आएगी कि मतलब रक्त जो है वो संचार हो रहा है। ओ भाई, हाँ। ये कैसे पॉसिबल है मैम? ये जब मिट्टी लगती है तो ब्लड का फ्लो पूरी बॉडी में एकदम तेजी से, जैसे मसाज होती है ना, सेम प्रोसीजर इसमें भी होता है। मसाज जैसी ही फीलिंग हो रही है अब इनको, जैसे कोई पैरों के अंदर ब्लड का फ्लो तेज हो रहा है, क्योंकि पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो गया है इनका। तो देखिए कई सारी स्किन डिजीज की प्रॉब्लम जिनको है या फिर डिप्रेशन है, वो ये सारी चीजें कर सकते हैं। थोड़ा पीछे रह जाए भाई, उनको लात पड़ जाएगा फिर। ठीक है, तो वो सारी चीजें ये कर सकते हैं। और इस तरह की वीडियोस हम लाते रहते हैं, दूर दराज देशों में घूमना और लोगों को ढूंढ के लाना, हमारा यही मकसद है। आपके पास, आपके घर में, आपके फोनों में हम ऐसी ऐसी वीडियोस ला देंगे, ऐसे ऐसे एजुकेशन ला देंगे, महागुणी और क्या बोलेंगे उसको, और बताओ। ठीक है, यहाँ की सारी सिचुएशन, मैं इनका शिष्य हूँ, थेरेपिस्ट हूँ, और मुझे करने में इतना मजा आ रहा है, तो मैम तो इसके लिए क्या क्या कितनी तपस्याएं की हैं। क्या बात है। तो ऐसे जो गुणी व्यक्ति है उनके समक्ष हम जाएंगे और ऐसी कंटेंट जरूर लाएंगे। आप कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताना, और इन सब चीज़ों से आप जुड़ो और आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। धन्यवाद जी।